मेरे स्कूल में एक लड़का था जो ऐसे ही पता चलता है कि जो मुझे लव बाइट दिया था, वो भी गाल पे, पता है। मुझे तब ऐसा नहीं पता था कि अलग से गे होते हैं, ऐसा होता है। मैं तुमसे पहले एक नहीं बहुत सारे रिलेशनशिप में था, बहुत ज्यादा झगड़ा होता था, रोड पे झगड़ा होने लग गया कि लिटरली मतलब वो अपने फ्रेंड के साथ आया है, इतना झगड़ा हो रहा है, अपने फ्रेंड को बोल रहा है बाइक पे कि चल चल इसको छोड़, तो ऐसे करके मतलब मैं वहीं पे खड़ा रह गया, वो चला गया। तो नींद नहीं आ रहा है जब से तुमसे बात हुआ, ये ऐसे करते करते ना उसने थोड़ा बहुत ताड़ जोड़ दिया था। Hey guys, welcome back to our channel। So बहुत लोग और भी पूछ रहे थे, अभी हम लोग जो लाइव गए थे उसमें पूछ रहे थे कि आप लोग कब मिले, कैसे मिले, आप लोग का लव स्टोरी शेयर करो। So in this video we are going to share that। तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने जो अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, उससे थोड़ा कुछ अलग डिटेल्स हम लोग इसमें देंगे, कुछ और डिटेल्स जो हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया या फिर हमारे पहले पास्ट रिलेशनशिप कैसे थे, पास्ट कैसा था एंड नाउ कैसा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दो। कहते पहले तुम स्टार्ट करो। ओके फाइन। मैं पहले पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारा पास्ट रिलेशनशिप पहले कैसा था? मतलब तुम मुझसे पहले भी एक रिलेशनशिप में थे? मैं तुमसे पहले एक नहीं बहुत सारे रिलेशनशिप में था। बहुत सारे रिलेशनशिप में? हाँ मतलब वेट, मैं पहले से एकदम फर्स्ट से बताता हूँ। तो मैं पहला मतलब फर्स्ट टाइम मैं फेसबुक एक्सप्लोर कर रहा था, तब मेरे पास स्मॉल फोन होते थे एंड वहाँ पे फेसबुक का ऐप होता था, छोटा लाइट वर्जन, तो वो मैं यूज करता था। एंड देन मुझे पता चला कि ऐसे मतलब मेरे तरह और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तुमको तब तक लगता था कि ये दुनिया में तुम अकेले ही हो जिसको ऐसे फीलिंग है? हाँ मतलब मैं अकेला हूँ और ये जो हो रहा है मेरे साथ, ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है, और मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा एक्सपैंडेड है ये चीज। ओके। तो दैट टाइम फिर मैं धीरे धीरे ये मुझे नहीं पता था गाइस, मतलब मुझे हमेशा से लगता था कि इसको हमेशा से पता था, ऐसा नहीं थी। मतलब मुझे अभी आज पता चला, ये पहली बार शायद ये मतलब डिस्कशन में आया कि इसको पहले ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में शायद यही अकेला ऐसे फीलिंग है। हाँ, आई थिंक कि सबको ये लगता होगा। अभी तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है, तो अभी के जनरेशन बहुत ज्यादा एडवांस है, बट पहले के जनरेशन ऐसे नहीं होते। नो आई नो, समहाउ मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अकेला हूँ। एक्चुअली मुझे ये फीलिंग आया ही बहुत मैच्योर हो जाने के बाद। मुझे लगता था पहले कि मेरा अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉयज इट्स नॉर्मल, मतलब ये शायद सबके साथ होता है। मुझे तब ऐसा नहीं पता था कि अलग से गे होते हैं, ऐसा होता है। तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक कि ठीक है वो नॉर्मल है। और स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल में जब हम लोग रहते हैं तो बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स के साथ हो जाता है बहुत कुछ, जैसे मतलब आप दहलीज में लांग जाते हो। अब मेरे साथ भी हुआ है। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक लड़का था जो मुझे पता चलता है कि जो मुझे लव बाइट दिया था, वो भी गाल पे, पता है। हाँ मतलब जस्ट मैं बाथरूम गया था एंड वो भी बाथरूम है, तो इट्स काइंड ऑफ लाइक फोर्सफुली, मतलब जोर से पकड़ के ऐसे ना लव बाइट दे दी यहाँ पे। गाल में लव बाइट देता है और इतना देर तुम रुके रहे? मैं क्या करूँ, मतलब दे दिया है वो, मैं तो उसको मतलब हटा रहा हूँ, लेकिन वो हट नहीं, मतलब तब मुझे पता भी नहीं था इसको लव बाइट बोला जाता है। जस्ट काइंड ऑफ एक ब्लैक और लाइक रेडिश ब्रूज। फिर मैं बाहर आया, फिर मैं क्लासेस जब अटेंड कर रहा था तो जितने भी टीचर्स थे वो लोग पूछ रहे क्या हुआ है, जितने भी क्लासमेट्स थे वो लोग पूछ रहे कि क्या हुआ। तो किसी ने मतलब हल्ला कर दिया कि ये था, उसका कुछ नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उसने इसको ऐसे कर दिया। तो ये बहुत, हाँ एग्जैक्टली हुआ था ऐसे बहुत स्कूल टाइम में। फिर जहाँ पे मैं था तो फेसबुक के थ्रू मैं एक पर्सन से मिला, तो आफ्टर दैट मैं धीरे धीरे मतलब उसको फिर मैसेज किया। फिर वो ऑफिस में रहता था, दिन भर बात होता था, ऐसे नॉर्मल चैट होता था पहले हम लोगों का। फिर हम लोग मिले एक दिन, जब मैं मिला तो देखा कि वो बाइक पे आया है, हेलमेट लगा के, उसके हाथ में टैटूज थे, तो मुझे और भी अच्छा लगा कि वाओ टैटू वाला बंदा है और ऊपर से बाइक भी है उसके पास। ये कहीं ना मुझे नहीं लगता प्यार था या क्या था, बट मैं ये सब चीज़ों में अट्रैक्ट हुआ था। मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब ये टैटू वाले, बियर्ड वाले लड़के बहुत पसंद थे, तो मैं उसके साथ कुछ दिन घूमा। उसके बाद मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया एंड फिर मैं उसके साथ प्रोबेबली 4 साल या 4.5 साल रिलेशनशिप में था। पहले तो बहुत अच्छा लगा, फिर अचानक से एक दिन मैं एक्सप्लोर किया कि वो मुझसे झूठ बोल के किसी और लड़के को भी घर पे लेके आया था, लड़के को घर पे लेके आया था एंड मुझे बोला था कि वो उसका ऑफिस कलीग है। प्रोबेबली 1.5 साल के बाद मेरे मन में वो बीज आया शक का। उससे पहले मैं बिल्कुल शक नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ऑफिस जाता है। मुझे टाइमिंग याद है, मेरे घर के ऊपर से वो बाइक लेके जाता था, शाम को भी आता था, तो मैं वहाँ पे खड़ा भी रहता था रास्ते पे कि जा रहा है आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो मुझे पता था कि मुझे लगता था कि मैं उसका पूरा होल रूटीन जानता हूँ एक डे का। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि उसके बाहर भी जाके वो कभी भी किसी से मिल सकता है मुझसे झूठ बोल के। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसको लेके हम लोगों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ, तो एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स मूव ऑन,
फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था वैसा वाला, तो मैं बहुत ज़्यादा पैल्पिटाइज हो गया था। मैं हमेशा से चाहता था कि उसके साथ रहूं। 4 साढ़े 4 साल चला, वो चलने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। रोड पे झगड़ा होने लग गया कि लिटरली मतलब वो अपने फ्रेंड के साथ आया है, मैं खड़ा हूँ, तो इतना झगड़ा हो रहा है, अपने फ्रेंड को बोल रहा है बाइक पे कि चल चल इसको छोड़, तो ऐसे करके मतलब मैं वहीं पे खड़ा रह गया, वो चला गया। ये सब होते 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 फ्रस्ट्रेट हो गया था। मतलब फिर भी गाइस देखो, मैं एक बात बता दूं, मेरे तरफ से एक रहता था कि मैं पुश करता था, मतलब चीज़ों को मतलब छोड़ता नहीं था, मैं ग्रैब करके रखता था चीज़ों को कि हमेशा कि मैं नहीं चाहता कि ब्रेकअप हो जाए, तो हमेशा मैं ही जाता था, मैं ही सॉरी बोलता था। हाँ, मैं बोलता था कि मेरी ही गलती है, तो मैं हर बार उसको ठीक करता था, फिर बात करते थे, फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, फिर मैं ही जाता था। ये होते 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 मैंने डिसाइड किया कि नो, नॉट एनी मोर। जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया उस दिन ब्रेकअप हो गया। तो ये क्या वही रिलेशनशिप है जो मुझसे पहले वाला रिलेशनशिप है? नो। अच्छा, इसके पहले उसके बाद भी एक देन हाँ, उसके बाद लास्ट के टाइम में मैंने क्या किया था ना, घर छोड़ दिया था अपना, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि मैं वो चीज़ खो रहा हूँ, अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो मैं खो रहा हूँ कहीं ना कहीं, और मुझे स्पेस चाहिए था, तो मैं जस्ट घर छोड़ दिया। अब झगड़ा हुआ था घर पे कुछ, मैंने घर छोड़ दिया, तो मैं एक फ्रेंड के पास जाके रहा। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ कि 1 महीने इसके साथ, 1 महीने इसके साथ, ऐसे करके करके मैं बहुत सारे मतलब लड़कों को डेट करने लगा। फिर प्रोबेबली ऐसे ही मतलब जैसे चल रहा था वैसे ही मैं एक बंदे से मिला था। वो बंदा क्या था, फेसबुक से मिले थे? फेसबुक से ही मिला था मैं। फेसबुक क्या मतलब, वो तो कॉमन। फिर मैं तो मतलब ऐसे प्लेसेस में छूट गए थे। हाँ राइट, मैं ऐसे प्लेसेस में जाने लगा जहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैं वहाँ पे जाके हैंग आउट करता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं। तो वहीं से मुझे एक कोई मतलब लड़का मिला था। वो जो लड़का था वो इसके फ्रेंड के साथ, मतलब मेरा जो बॉयफ्रेंड था दैट टाइम, वो इसके फ्रेंड के साथ जाके इसी के घर में जाके हुकअप किया था। राइट, तो दोनों मेरे अच्छे फ्रेंड थे, इसलिए मुझे पता नहीं था कि बीच में ये भी है रिलेशनशिप में। नहीं, तब तो कोई कनेक्शन ही नहीं था हम लोगों का। मतलब हम लोग एक दूसरे से ना बात करते थे ना एक दूसरे को जानते थे। तो एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और एक उसका फ्रेंड था, लेकिन उसको भी मैं अच्छे से जानता था। तो दोनों जब आए और मुझे ये पता था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का जो फ्रेंड है वो रिलेशनशिप में किसी के साथ। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो रिलेशनशिप में इसके साथ ऐसा, इसको मैं जानता था फिलहाल हालांकि, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके साथ रिलेशनशिप में है। उसकी दूसरे दिन ही इसका मुझे मैसेज आया। उसने आके मुझे कन्फेस कर दिया था, नेक्स्ट डे कन्फेस कर दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके पहले इसको बोला था कि मेरे घर गया था, और फिर दूसरे दिन बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो इसको लगा कि मेरे साथ ही कुछ हुआ है। तो मुझे फेसबुक पर मैसेज किया था कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। मैंने बोला मैंने क्या किया? तुमने बोला कि तुमको तो पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमने उसके साथ ऐसा। मैंने बोला एक सेकंड, तुम उसके साथ क्यों सोए बेसिकली? हाँ, एक सेकंड, पहले तो तुम ठीक से बात करो, और दूसरा है कि तुम ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? तुम मिलो मुझसे। तो मेरा ऐसे भी मुझे ये बहुत क्यूट लगता था, तो मैंने सोचा कि चलो इस बहाने कम से कम मिल तो लेंगे। तो मैं इससे मिला। ऐसा था क्या तुम्हारे मन में कि इस बहाने तुमसे मिल? पहले 2-3 दिन बात हुआ, मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं था वो। हाँ, जब चैट होता था तब फेसबुक में सिर्फ चैट होता था हमारा। घर पे हुआ है लेकिन मैं नहीं था वो। तो मैंने उसको बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा बात है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये नाम से ये था वो, ये भी उसको जानता था। तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 दिन ऐसे बात होने लगा, बहुत देर से चैट हो रहा था इसके साथ। मेरा एक और फ्रेंड था, उसको पता था, तो वो दोनों का कनेक्शन करने में उसने बहुत अच्छा काम किया कि वो दोनों। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। दैट गाय इज लाइक स्ट्रेट में भी नहीं, हमारे ग्रुप में था वो स्ट्रेट था। तो ये लोग मिलने आए थे मुझसे, ये भी आया था वो भी आया था। तो फिर वो लाइक ऐसा नहीं कि तुमको पसंद करता है, तुम्हारे बारे में बात करता है। मुझे ऐसा हमेशा करता था, जब भी ये मुझे कॉल करता था तो वो फोन ले लेता था, लेके बोलते कि इसको तो नींद नहीं आ रहा है जब तो तुमसे बात हुआ। ये ऐसे करते करते ना उसने थोड़ा बहुत ताड़ जोड़ दिया था। तो मुझे ये अच्छा लगने लग गया कि मतलब एक होता नहीं है कि मतलब अच्छा अटेंशन मिल रहा है मुझे, ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मन में बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज होते हैं। अच्छा लगता है, ये फीलिंग सबको अच्छा लगता होगा। तो मुझे अच्छा लगता था। मैं काम पे रहता था, मुझे याद है कि मैं काम पे रहता था, शूट पे रहता था, और ये कॉल करता था, बात होता था, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके इससे बात करता था। ऐसे ऐसे बहुत दिन चला। तो तुम अपने लाइफ में कितने रिलेशनशिप में रहे हो ये तो बताओ। मैं एक ही रिलेशनशिप में रहा हूँ, लेकिन मेरा इनफैक्ट रिलेशनशिप भी नहीं, रिलेशनशिप इसी के साथ है सिर्फ। नहीं, मुझसे पहले भी एक रिलेशन, मतलब उसके साथ तुम एक तरफा था, ये प्यार करता था बहुत ज्यादा, ये पागल की तरह प्यार करता था। मतलब मैं इसको एक बार क्वेश्चन किया तो मुझे याद है कि तुमको अगर ऐसा है कि अगर उसके लिए तुमको जान देना पड़े तो तुम, ये बोला हाँ मैं दे दूंगा, ट्रेन से कूद जाऊंगा। ओ मतलब इतना दूर तक पानी चला गया है कि ये बोल सकता है। ये शायद मतलब वो था, मुझे वो जो एक तरफा रिलेशनशिप था उसमें से इसने निकाला, इसने, और वो जो फ्रेंड था जिसने मुझे इसके साथ मतलब मैंने कुछ निकाला नहीं निकाला ही है।
तो क्या हुआ था एक्चुअली, ये इसको सब पता था कि वो मेरे साथ कैसे ट्रीट करता है। मैं ऐसा भी हुआ है कि मतलब मुझे उसको पता था कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और साथ में रहता था, और वो चीज़ को अप्रिशिएट भी करता था। कभी ऐसा नहीं कि डिनाई कर देता था कि ऐसा नहीं हो सकती है, कभी नहीं कहा। उल्टा वो मुझे बहुत अफेक्शन दिखाता था कि हाँ ऐसा है वैसा है। तो एक दिन क्या हुआ था, मुझे याद है, वो मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, मेरा बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था या थोड़ा फीवर था। तो मैं रूम पे था और हम लोग 3 फ्रेंड थे, वो लोग रहते थे। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है चलना, तबीयत खराब है कोई बात नहीं, थोड़ा घूम के आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ऐसे कि फाइन, शायद वो चाहता है कि हम लोग घूमने जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग गए, थोड़ा दूर जाके वहाँ पे रुके। तो उसने मुझे बोला ओ शिट, मैं थोड़ा वो कुछ भूल आया घर। तो मैं बोला ठीक है। तो वो गया, तब तक जो मेरा जो फ्रेंड है जिसने इसके साथ मेरा कनेक्शन कराया था, उसने क्या किया, उसने मुझे बताया कि अरे ये सब झूठ बोल रहा है, वो एक्चुअली तुमको घर से मतलब रूम खाली करके वो किसी और के साथ मिलने वाला है रूम पे, इसीलिए खाली करा। मैंने बोला व्हाट, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं गया उधर, जाके नॉक वॉक किया, बहुत जोर से दरवाजा तोड़ने लगा ऐसे। तो मुझे फाइनली पता चल गया कि कोई और था। तो उस दिन मेरा पूरा सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कभी नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत ज्यादा फिल्मी वहाँ पे हुआ था, मुझे जितना मतलब जितना सुनने में आया है, मुझे बहुत ज्यादा फिल्मी ड्रामा हुआ वहाँ पे जाके। इसने दरवाजा तोड़ा, लात मार के तोड़ के देखा कि ऐसे सिचुएशन में इसका एक्स बॉयफ्रेंड है कोई और लड़का है। उसके पहले भी ऐसा हुआ था कि हम लोग जैसे बलमन में जो चल रहे थे, वो घूम रहे थे फिर रहे थे। हाँ, उस टाइम मैं शायद कुछ डिस्को में था, डिस्को में बहुत ज़्यादा मतलब ड्रंक था मैं। और फिर उसके बाद हम लोग जितने फ्रेंड्स थे सब लोग डिसाइड किए थे लेट्स गो टू बलवन। तो हम लोग प्लान किए वहाँ पे जाएंगे। तो मैंने शायद इसको टेक्स्ट किया था और उस समय मैं भी डिस्को में ही था। हाँ, तो फिर उसके बाद वो लोग भी बलवन था, एक्स बॉयफ्रेंड का बर्थडे था उस दिन। तो हाँ, उसका बर्थडे था, मुझे याद है। वो वहाँ पे डिस्को में लेके गया था हम लोगों को। तो मैं उसको बोल रहा था कि तुम डिसाइड करो तुमको क्या करना है, तुम मेरे साथ रिलेशन में सच में आना चाहते हो कि नहीं। तो उसने बोल रहा कि देखो मैंने कभी ये बताया नहीं है तुमको, लेकिन आई फील यू एज अ फ्रेंड। तो मैं तुमको बताने नहीं चाह रहा था कहीं मैं खो दूँ उसको। तो मैंने कि तुमको तो ये तो बड़ा ही बकवास वो है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, बड़ा ही बकवास एक्सक्यूज है, रहना है नहीं है, ये तो क्लियर बोलना था। तुम पहले मुझे बढ़ावा दिया तुमने कि हाँ सब कुछ है, ये है वो है। उसके बाद तुम यही बोल रहे हो कि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं, हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। तो तुमको ये पहले डिसाइड करना चाहिए था। बलमन में जाकर मैंने उसको मैसेज किया था, ये आया था। आने के बाद जब सब लोग मेरे साथ जो लोग थे वो लोग सब चलो घर चलते हैं, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ कहाँ जाऊँगा। बोले मतलब क्यों, क्या हुआ। मैं बोला नहीं, मेरे लिए पीटर आ रहा है, मैं पीटर से मिलूंगा। तो फाइनली हम लोग सारी रात उस दिन पूरा सारी रात घूमे हाथ पकड़ के। हाँ एग्जैक्टली, उस दिन बहुत मतलब उस दिन लाइफ का वो डे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन का मुझे याद है अच्छे से। बाकी दिन तो बहुत ज़्यादा इरेज हो चुका है क्योंकि बहुत पहले का बात था। बट दैट डे प्रॉबली हम लोग बलवंत पे मिले। उसके बाद हम लोग वॉक करते कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। फिर वो दिन अलग ही था। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, एक दूसरे के घर चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों का बात फिर कम ही होता था, तब भी वो कंफ्यूज रहता था एंड बहुत ज्यादा नहीं, उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मतलब कम। अब जब धीरे धीरे क्या होता है, जब आपको मतलब प्रॉब्लम होता रहता एक टाइम के बाद यू नो कि दिस इज नॉट राइट। बट उसके बाद हम लोग का मतलब कुछ दिन तक रिलेशन चला। दैट टाइम हम लोग का रिलेशनशिप चला, लेकिन उसके बाद भी हम लोग एक साथ नहीं रह पाए। उसके बाद ये फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड में चला गया, जिसके साथ अभी जैसे बोला नहीं था कि मतलब जिसके साथ मतलब मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था लास्ट वाला था, जो इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ हुकअप किया था, उसके साथ ये अब रिलेशनशिप में चला गया। उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ पता नहीं, मतलब मैं उसको जानता तो था बट अचानक से ये तो फ्रेम में नहीं था, ये कुछ भी इसके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था मेरा। तो अचानक से क्या हुआ कि उसके साथ मैं पता नहीं कहां से हो गया, कंफ्यूजिंग। हाँ पता नहीं कहां से हो गया, उसके साथ मैं अचानक से एक दिन मिला। मिलने के बाद फिर शायद मैं उसके घर चला गया था। तब देखो गाइस, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होता था। मैं घर पे नहीं रहता था, तो मैं कभी इसके घर में, कभी उसके घर में, कभी इस फ्रेंड के घर, कभी उस फ्रेंड के घर, कभी बुलाया पार्टी है चला जाता था। नाइट भर रहता था, एकदम सो के उठता था मैं तब 12-1 बजे, फिर अपने रूम पे आता था। फिर शायद उसी दिन रात को किसी और के पास पार्टी में चला गया, पार्टी वार्टी किया, बहुत सारे फ्रेंड्स है, ऐसा लाइफस्टाइल था पहले। तो उसी चक्कर में उससे मिलना हुआ था। फिर उसके साथ मैं उसके घर गया, तो वहां पे जाके इसके बेस्ट फ्रेंड के साथ प्रोबेबली मैं मतलब पता नहीं कैसे बट यू नो इंटीमेट हो गया। तो जैसे इंटीमेट हो गया फिर वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया। फिर एक साथ रहने लगे हम लोग। फिर वही सेम चीज़ वो उसके साथ रह रहा हूँ। फिर प्रॉपर एक यू नो मतलब एक ऐसा ही घर जैसा बन गया था कि खाना वाना बन रहा है, चल रहा है, ये होते होते देन फिर जस्ट बिकॉज ऑफ
इसका वो बेस्ट फ्रेंड था, तो इसको तो फ्रेम में आना ही था। ये आना जाना करता था, तो थोड़ा बहुत शोज करता था, शोज तुमको करता offer था। किया shows के तो लिए। ये मुझे ऑफर किया कि एक काम करो, हमारे वहाँ पे डांसर्स लगेंगे, मैं थोड़ा बहुत, ये बहुत अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे कि शॉर्ट्स में कि रोहित अच्छा डांस करता है मेरे से, तो ये प्रोफेशनली डांसर है। तो मैं इसके साथ शोज में जाता था और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो घर पे रहता था। इसके साथ तो पहले से मेरा कुछ था, पता नहीं। शोज में जाके मुझे याद है इसका बॉयफ्रेंड रहता था घर पे, इसके बॉयफ्रेंड का हमेशा टेंशन ही रहता था कि रोहित तो ऑलरेडी, इसको दोनों का रिलेशनशिप था, कुछ हो ना जाए अचानक से। और एक दिन शो में हम लोगों को रूम मिला। यूजुअली हम लोगों को जब रूम मिलता है तो 2-3 लड़के साथ में रहते हैं। हाँ, क्योंकि 4+4 होता है, 4 लड़के या 4 लड़की जाते थे, तो एक रूम में 4 लड़के रहते थे। उस दिन 2 गर्ल्स 2 बॉयज का था। हाँ। तो 2 गर्ल नीचे उनको रूम मिला था, 2 बॉयज ऊपर रूम मिला था। रूम में हम लोग दोनों अकेले थे। अब मैं उस समय ना बहुत ज्यादा सेमी न्यूड शूट करता था, मतलब बॉडी शो, आर्टिस्टिक शूट, ये सब करता था। तो मैंने बोला कि चलो मैं शूट करूँ, तुम पिक्चर क्लिक करके दो। तो इसने पूरा पिक्चर क्लिक किया, वो मैं न्यूड सोफे पे लेटा हुआ हूँ, पिक्चर क्लिक किया। अब हो गया दोनों में कनेक्शन, बस खत्म। अब जो हो गया, ये सर पे हाथ देके बैठे हुए कि मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। मतलब बहुत ड्रामा हुआ था दैट टाइम। आई वाज लाइक, मतलब रिलेशनशिप में हाथ वाथ काटना, वो हाथ काट रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा मारपीट हो रहा है हम लोगों के बीच में। तो ये बीच में से मतलब आया, फिर मुझे ये रेस्क्यू करके निकाल के लेके गया कि तुम चलो मेरे साथ रहना तुम। तो ये एक रूम देखा, इसी ने किया था, जो भी रूम जो देखा था इसने देखा। रूम देखने के बाद हम लोग भी ओवरनाइट, मतलब जिस दिन मैं आया शो से उसी दिन रात को 2-2:30 बजे मैं वो रूम छोड़ दिया। फिर हम लोग शायद सब कुछ लेके कैब में करके शिफ्ट हो गए अपने न्यू रूम में। तो बात इतना था कि मैं वहाँ पे रहूंगा और ये इसके घर के नियर बाय था, तो ये आना जाना करते रहेगा, बट ये वहीं पे रह गया। तो गाइस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। तो जस्ट लाइक, ये कमेंट भी कर सकते हो, हाय हेलो, हाय कैसे हो, ऐसे हाँ। कमेंट हम लोग रिप्लाई करते हैं गाइस, कमेंट पढ़ते भी है। लाइक करने से हमें और भी पता चलता है कि कितने सारे लोग हमें पसंद करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ बांट दीजिए। एंड बाय। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, बाय।